नमस्कार, मैं हूं सुजाता गहलोत और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम आपको लाए हैं भगवान राम जी के 14 वर्ष के वनवास के समय में, जिसमें 12 वर्ष प्रभु राम ने चित्रकूट में माता सीता जी एवं लक्ष्मण जी के साथ व्यतीत किए, जहां पर माता गोदावरी का तट भी विराजमान है। यहाँ पर प्रभु राम और सीता स्नान ध्यान करते थे। माँ गुप्त गोदावरी की बहुत विशेष गुफाएं भी विराजमान है। गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं जिनका उल्लेख किया जा रहा है। पहली गुफा में प्रभु श्री राम का दरबार लगता था। जहां भगवान का दरबार लगता है उसके आगे जाएंगे तो माता गोदावरी का दर्शन मिलेगा, जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। जहां माता सीता स्नान करती थी, शिव कुंड में आगे धनुष कुंड है, जहां से माँ गोदावरी का उद्गम होती है। वहां पर भगवान राम धनुष रखते थे। आगे जाएंगे तो खटखटा चोर, जिसने माँ सीता के वस्त्रों की चोरी की थी, तब लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उल्टा टांग दिया था और श्राप दे दिया था कि पत्थर की शिला हो जाओ। दूसरी गुफा के बाहर पशुपतिनाथ के दर्शन प्राप्त होते हैं। शिव पुराण में इनका विशेष उल्लेख भी पाया जाता है। राम सीता ने पशुपतिनाथ जी का भी स्वयं पूजन किया था। और द्वितीय गुफा में इसके बाद पानी में 200 मीटर चलना पड़ता है। वहां पर राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है, जहां पर प्रभु श्री राम लखनलाल जी स्नान करते हैं। यही यहाँ की विशेष महिमा है। इम्पैक्ट भारत टीवी की लिए संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। स्वामी जी, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा विस्तृत में जरा बताएं। हमारा नाम सुनील पांडे है। हम लोग यहाँ से तो गोदावरी में पास में 3 किलोमीटर गांव लालापुर नाम का है, वहाँ पर हम लोग निवासी हैं। अपने घर यहीं से रहते हैं। मध्य प्रदेश के माता गुप्त गोदावरी का ये जो विशेष स्थान है, इस पर लोगों का जन सैलाब लगातार उमड़ता रहता है। क्या है विशेष जो लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख बिंदु हो रहा है? बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम का त्रेता युग में वनवास हुआ तो चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन। गुप्त गोदावरी से जुड़े हुए कौन कौन से विशेष स्थान हैं जिनका भारतीय इतिहास में विशेष महत्व बताया जाता है, तभी यहाँ भक्तों का अपार जन सैलाब उमड़ा रहता है? पहले तो देखिए, मेन स्थान आपका कामतगिर पर्वत हो गया, जहाँ प्रभु श्री राम सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया। उसके बाद आपका प्राचीन सती अनुसुईया आश्रम हो गया। माता जी ने अपने तपोबल से मंदाकिनी माता को प्रकट किया। फिर आप आ जाएंगे गुप्त गोदावरी, पशुपतिनाथ का मंदिर का दर्शन करेंगे, जो शिव पुराण में उप ज्योतिर्लिंग में लेख है कि राम सीता ने स्वयं जोड़े से उनका पूजन किया। और वहीं पर आप जाएंगे स्फटिक शिला, जहाँ प्रभु श्री राम सबसे पहले आकर, जो आप जयंत नाम का राक्षस बोलते हैं, इंद्र का पुत्र जयंत, जब माता जी के पैर में चोट मारा था तो प्रभु श्री राम ने एक शिव का बाण उसके पीछे छोड़ दिया था, जिसमें तीनों लोग घूमने के बाद भगवान शिव के कहने पर कि अगर क्षमा केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते थे, उनके चरणों में आ गिरा जयंत और प्रभु श्री राम से विनय किया, माता जी से विनय किया। तो माता जी ने और प्रभु श्री राम ने उसकी विनय स्वीकार करके उसकी एक आंख फोड़ के उसको छोड़ दिया। यही यहाँ के मेन स्थान है, यही यहाँ की मेन विशेषता है। गोदावरी गौतम ऋषि की पुत्री गोदावरी को पता चला कि प्रभु श्री राम चित्रकूट में आगमन हुआ, तो अपने माता और पिता से आज्ञा मांगते कि हे पिताजी, मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाना चाहती हूँ। उनके पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं बेटी, प्रभु श्री राम आगे चल के नासिक ही आएंगे, यहीं पर हम सब लोग उनका दर्शन करेंगे। उनका धैर्य धारण नहीं हुआ। गोदावरी तो बहुत बड़ी नदी है, पर उनका एक स्रोत यहाँ पर प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ, प्रभु श्री राम का दर्शन किया, उनके चरणों का रसपान किया, तो प्रभु श्री राम से वरदान मांगते कि हे प्रभु श्री राम, मैं जिस प्रकार से आई हूँ उसी प्रकार यहाँ से मुझे गुप्त कर दिया जाए, मेरा भेद खुलने ना पाए। तो ये कुंडों के बाहर जल सोकर जाता, फिर धरती में समा जाता है। यही प्रकट यही गुप्त, इसलिए आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी है। आप लोग यहाँ की मेन विशेषताएं 2 गुहाएं हैं। अद्वितीय जो कि नेचुरल है, 33 कोटि देवशिल्पी विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। प्रथम वेद मंदिर गुफा राके रुचिर बनाए और राम के बाद जो कच्चों के दिन वास करेंगे आए, भगवान इधर आकर कुछ दिन ठहरेंगे। इन गुफाओं की मेन विशेषता है वातानुकूलित गुफाएं हैं। ठंड में आएंगे तो गर्म रहेगा, गर्मी में आएंगे तो ठंडा रहेगा।
और प्रभु श्री राम के समय ये जो गुफाओं का पत्थर देख रहे हैं, लाइट का प्रकाश पत्थर देते थे। तो एकदम नेचुरल गुफाएं हैं जिनके दर्शन करने के लिए लोगों की आस्था जैसे। आप लोग कहाँ से हैं? गुप्त गोदावरी की जो जल धारा बह रही है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? बस ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चलने में तो हमारे पापों का होता है, मतलब उनके जो पाप है वो धुल गए, अब उन पापों से फ्री हो गए। हिंदू अनुयायियों को क्या संदेश प्रसारित करना चाहिए? हर हिंदू सनातनी को आना चाहिए, ऐसे मुस्लिम भी जरूर से जरूर आना चाहिए, जिससे हमें और अपने परिवार के सारे कर्मों का उद्धार हुए, पितरों का उद्धार हुए। जय जय श्री राम। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।